हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हेडिंग लगा लीजिए, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र। गाइज, लगभग इसकी 7 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। जहाँ तक ये 8वीं क्लास है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। गाइज, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत के बारे में। गाइज, कल के वीडियो में हमने स्टोमच यानी कि आमाशय, जिसे आप आम भाषा में पेट कहते हो, पेट के बारे में पढ़ा था। गाइज, क्लास स्टार्ट करने से पहले अब तक हमने जो भी पढ़ा है गाइज, उसका 5-7 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद में आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिए, ये क्या है भैया? ये है आपका फूड पाइप। फूड पाइप या फिर आप कह सकते हो ये है ईसोफेगस। आम भाषा में कहते हो भोजन नली। भोजन नली में जो खाना आता है बेटा, वो आता है माउथ से यानी कि मुख से। इतनी बात क्लियर है। और भैया, जो भोजन नली होती है, ये मुंह के खाने को कहाँ पहुंचाती है? ये पहुंचाती है बेटा आपके पेट में। और पेट के भी बेटा 3 भाग होते हैं। एक होता है कार्डिया, एक होता है फंडस और एक होता है पाइलोरिस। तो ये क्या है बेटा? ये है आपका स्टोमच, आमाशय, जिसे आप आम भाषा में पेट कहते हो। और स्टोमच के एंड में बेटा एक वाल्व होता है, इसे कहते हैं पाइलोरिक वाल्व। पाइलोरिक वाल्व। इस वाल्व से बेटा जब आमाशय में आपके पेट में भोजन का पाचन हो जाता है, उसके बाद में ये वाल्व खुलता है। और ये वाल्व खुलता है बेटा छोटी आंत में। कहाँ पे भैया? छोटी आंत में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये क्या है? ये है भैया छोटी आंत। ये है छोटी आंत। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब तक मैंने आपको पेट तक, स्टोमच तक जो पढ़ाया है, उसके बारे में आपको रिवीजन करवा देता हूँ। क्या क्या पढ़ाया है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। एलिमेंट्री कैनाल आपने सुना होगा। एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, आहार नाल के बारे में। आहार नाल ये वो नली है या वो नाल है जिससे होकर भोजन गुजरता है। और इसकी शुरुआत होती है माउथ से। कहाँ से? माउथ से। तो आहार नाल की शुरुआत कहाँ से होती है? माउथ से, यानी कि मुख से। और बेटा, इसमें हम 3 चीजों के बारे में पढ़ते हैं। टीथ, जिसे आप दांत कहते हो। नंबर 2 पर टंग, जिसे आप जीभ कहते हो। नंबर 3 पर स्लाइवरी ग्लैंड्स, जिसे आप लारीय ग्रंथि कहते हो। तो हमने बेटा टीथ, दांतों के बारे में पढ़ लिया, टंग के बारे में पढ़ लिया और स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया। आपके शरीर में बेटा आप कुछ भी खाइए, चाहे आप रोटी खाइए, सब्जी खाइए, हरी सब्जियां खाइए, फल फ्रूट खाइए, जूस पिए, मिठाइयाँ खाइए, अंडा खाइए, या फिर कोई भी चिकन मटन, जो भी आपकी इच्छा होती है कुछ भी खाइए। आपके शरीर में बेटा सिर्फ 3 चीज़ों का पाचन होता है। 3 प्रकार के न्यूट्रिएंट का पाचन होता है। 3 प्रकार के पोषक तत्वों का पाचन होता है, जिनमें से नंबर 1 पर आता है भैया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 पर आता है प्रोटीन। और नंबर 3 पर आता है भैया फैट, या फिर जिसे आप लिपिड्स कहते हो, वसा कहते हो। आपके शरीर में बेटा सिर्फ इन 3 न्यूट्रिएंट्स का ही पाचन होता है।
अब बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया सबसे पहले हमारे मुंह में किसका पाचन होता है, तो भैया कार्बोहाइड्रेट का हुआ था। बेटा कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है जैसे कि जितने भी फल है वो सभी, जितनी भी मिठाई है वो सभी, रोटी चावल आलू, ये सभी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत है। और कार्बोहाइड्रेट को बेटा हम स्टार्च की फॉर्म में खाते हैं। किस फॉर्म में? स्टार्च की फॉर्म में। और जो सलाइवरी ग्लैंड्स है बेटा, इससे दो एंजाइम निकलते हैं, एक निकलता है लाइसोजाइम एंजाइम और एक निकलता है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है ये भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का कार्य करता है। दूसरा है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, मैं पहले का रिविजन करवा रहा हूँ। दूसरा है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम या टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। ये क्या करता है बेटा, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। यहां पर भैया कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो होता है, लेकिन भैया अपूर्ण पाचन होता है। और बेटा मुंह में जो खाना होता है उसे बोला जाता है बोलस। क्या बोला जाता है? बोलस। पचने के बाद में, कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद में जो भोजन होता है उसे बोला जाता है बोलस। अब ये खाना आएगा, ये बोलस आएगा बेटा फूड पाइप की सहायता से आमाशय में, आपके पेट में। भोजन नली क्या करती है, मुंह के भोजन को खा लेकर आती है, स्टोमच में लेके आती है, आपके आमाशय में लेकर आती है, जिसे आप आम भाषा में पेट कहते हो, पेट में लेकर आती है। ये क्या है बेटा? आपका पेट है। इसका आकार अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान होता है। बेटा इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पर आता है कार्डिया। नंबर 2 पर बात करते हैं बेटा फूड पाइप की, जिसका कार्य मैंने आपको बता दिया, इसे ईसोफेगस भी कहते हैं, आम भाषा में आप भोजन नली कहते हैं। ये क्या करता है? ये भैया माउथ, मुंह के खाने को कहाँ पहुंचाता है? स्टोमच यानी कि पेट में पहुंचाता है। और नंबर 3 पर आता है भैया आपका स्टोमच, जिसे आप आम भाषा में आमाशय कहते हो, आमाशय कहते हो, और इसे आम भाषा में आप पेट, उदर भी कह सकते हो आप पेट को। पेट के कितने भाग होते हैं बेटा? 3 भाग होते हैं। सबसे पहले जो भाग है वो है भैया कार्डिया, दूसरा वाला भाग है वो है भैया फंडस, और नंबर 3 जो भाग है भैया वो होता है पाइलोरिस। और पाइलोरिस के बाद में बेटा एक वाल होता है लास्ट में। ये कार्डियक वह भाग है जो भोजन नली से जुड़ा हुआ होता है। ये पाइलोरिस वह भाग है जो छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है। बीच वाला भाग फंडस है। और इस पाइलोरिस के एंड में एक वाल्व होता है जिसे पाइलोरिक वाल्व कहा जाता है। और इस पाइलोरिक वाल्व से बेटा आपकी छोटी आंत में भोजन आता है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्टोमच है, आपका जो आमाशय है, इसमें बेटा किसका पाचन होता है? इसमें भैया प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या है? दाल, मशरूम, सोयाबीन, दूध, अंडा। बेटा ये सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। और बेटा आपके आमाशय में, आपके पेट में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस, जठर रस का निर्माण करती है। इस जठर रस में गाइज 2 एंजाइम होते हैं, एक होता है पेप्सिनोजन और एक होता है प्रोरेनिन। बेटा जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी आपके पेट में ही पाया जाता है। ये क्या करता है? जो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है उसे पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, और जो प्रोरेनिन जो एंजाइम होता है बेटा उसे रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि जो पेप्सिनोजन एंजाइम और जो प्रोरेनिन एंजाइम है बेटा ये निष्क्रिय अवस्था में है। जब ये HCl इसे पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट करता है तब जाकर ये सक्रिय अवस्था में होते हैं, यानी कि तब जाकर भोजन के पाचन में हेल्प करने में सहायक होते हैं। गाइज अब तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो मैं पहले पढ़ा चुका, मैं आपको सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि 2 दिन हो गए मुझे क्लास लिए हुए। अगर आप कुछ भूल रहे हो तो आपको अच्छे से याद आ सके। तो पेप्सिन जो प्रोटीन होता है उसे जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में।
पेप्टोन से पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर भी भैया प्रोटीन का अपूर्ण पाचन हुआ है, यहाँ पर भी प्रोटीन का अपूर्ण पाचन हुआ है। और आपके पेट में भोजन को बोला जाता है कायम। क्या बोला जाता है? कायम बोला जाता है। मैं लिख देता हूं, कायम बोला जाता है। अब जैसे ही भैया आपके पेट में प्रोटीन का पाचन हो जाता है, पेट का कार्य समाप्त हो जाता है, जो जो भोजन के पाचन में हेल्प करता है वो कार्य पूरा हो जाता है। उसके बाद में बेटा भोजन जो होता है वो पाइलोरिक वाल्व खुल जाता है और इसकी सहायता से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। अब यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट होती है बेटा। यहाँ से पढ़ने वाले हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, छोटी आंत के बारे में, कि आपकी छोटी आंत भोजन के पाचन में किस तरीके से सहयोग करती है, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम रवि है। मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। गाइज, मैंने बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टरों की थ्योरी करवा रखी है, बहुत सारे चैप्टरों की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी है। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे चैनल पर जरूर जाकर विजिट कर सकते हैं। गाइज, अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पेज पर, टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप में, ट्विटर पर जुड़ना चाहते हो, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम हमारे वीडियो के तमाम अपडेट आपको देते रहते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अब आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? ओके। देखिए भैया, अब आप हेडिंग क्या लगाओगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। बेटा सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि भैया इसे छोटी आंत नाम क्यों दिया गया है? ध्यान से सुनना मेरे बेटे। ये क्या है आपका? ये है फूड पाइप, जब ईसोफेगस या भोजन नली कहते हो, ठीक है। और ये क्या है बेटा? ये है आपका स्टोमच, जिसे आप पेट कहते हो। यहाँ पर पाइलोरिक वाल लगा हुआ होता है और यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा आपका कुछ इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत, ठीक है। और फिर आपने देखा होगा बेटा कुछ यहां से इस तरीके से एक आपको पाइप सा दिखाई देता है। ये होता है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन। अंदर की तरफ जो है बेटा वो होता है भैया स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन जो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ये है बेटा लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत। अब आप ये कहोगे भैया कि ये तो बड़ी दिखाई दे रही है, हमें तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि अंदर की जो आंत है बेटा वो बड़ी दिखाई दे रही है और बाहर की जो आंत है वो भैया हमें छोटी दिखाई दे रही है। तो भैया इसे छोटी क्यों कहा गया और इसे बड़ी क्यों कहा गया वो देखिए। एक पॉइंट सुनना बेटा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 6.0 से लेकर के 6.5 मीटर, और इसका जो डायमीटर होता है
वो होता है भैया 1 इंच का, 1 इंच का होता है। लेकिन जो बड़ी आंत होती है बेटा, इसकी जो लंबाई होती है, इसकी जो लेंथ होती है, वो होती है भैया 1 से लेकर के 1.5 मीटर, ठीक है। और इसका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो होता है भैया 3 इंच का। बोलो क्या ये कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको ये बताया बेटा कि जो छोटी आंत है, उस छोटी आंत की लेंथ होती है 6 से लेकर के 6.5 मीटर। और इसका व्यास कितना होता है? इसका व्यास होता है 1 इंच, ठीक है। और जो बड़ी आंत होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसकी लेंथ होती है 1 से लेकर के 1.5 मीटर। मोबाइल को साइलेंट कर देना। और इसका व्यास होता है 3 इंच। डायमीटर कितना होता है? 3 इंच होता है। इतनी बात क्लियर है? अब आप देखोगे कि भैया बड़ी आंत की जो लेंथ है वो तो 1.5 मीटर है, और छोटी आंत की जो लेंथ है वो है 6 से लेकर के 6.5 मीटर। तो इसे छोटी आंत क्यों कहा गया? बेटा डायमीटर के आधार पर इसका नाम रखा गया है। डायमीटर के आधार पर इसका नाम रखा गया है। तो डायमीटर देखो, इसका 1 इंच का है और इसका 3 इंच का है। छोटा किसका है डायमीटर? छोटी आंत का, इसलिए ये इसे छोटी आंत कहा गया है। इतनी बात क्लियर? ओके। तो मैं लिख देता हूं, इसकी जो लेंथ होती है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 6.0 से लेकर के 6.5 मीटर की। और इसका जो डायमीटर होता है, इसका जो व्यास होता है वो होता है 1 से लेकर के 1.5 मीटर का। बोलो भाई, क्या ये कहानी आपको समझ में आई? आशा करता हूं बहुत अच्छे से आ गई होगी। अब बेटा आपकी जो ये छोटी आंत है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके 3 भाग होते हैं। पहले नाम देखिए, इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। जो पहला वाला भाग है वो होता है भैया डूडोनियम। डूडेनियम, इसे अंतःग्रहणी भी कहा जाता है हिंदी में, अंतःग्रहणी। और दूसरा वाला जो भाग होता है वो होता है भैया जेजुनम। सेम नाम हिंदी में है। और नंबर 3 पर जो भाग आता है वो आता है भैया इलियम। सेम नाम हिंदी में है। ये 3 भाग होते हैं। अब डी का मतलब डूडोनियम। तो ये ऊपरी ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये है डूडोनियम, ठीक है। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है ये है जेजुनम, और लास्ट वाला ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये होता है बेटा इलियम। इतनी बात क्लियर है? बोलो यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई? पेट के बाद में बेटा भोजन खाता है आपके छोटी आंत में आता है। और छोटी आंत के किस भाग में आता है? तो भैया अंतःग्रहणी के भाग में आता है, यानी कि स्टोमच। पेट से जुड़ा हुआ भाग कौन सा है? डूडेनियम है, अंतःग्रहणी है। और बेटा लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ भाग कौन सा है? तो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ भाग है बेटा इलियम। याद रखना बेटा, पेट के बाद में भोजन छोटी आंत में आता है और छोटी आंत के बाद में भोजन खा जाता है पेट में। ऐसा क्यों बता रहा हूं अभी देखना। बेटा ये जो डूडेनियम वाला भाग है, अंतःग्रहणी वाला जो भाग है, इससे 2 शरीर के ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं। एक ऑर्गन का नाम है बेटा लीवर, जिसे आप यकृत जिगर कहते हो। और दूसरा होता है बेटा स्टोमच। पेट से नहीं भैया, मैं मिटा देता हूं यहाँ पे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये अंतःग्रहणी वाला भाग से जुड़ा हुआ होता है स्टोमच, पेट से। और ये जो डूडेनियम वाला भाग है, अंतःग्रहणी वाला भाग है बेटा, ये शरीर के 2 अंगों से जुड़ा हुआ होता है। एक होता है लीवर, जिसे आप यकृत कहते हो, और दूसरा होता है बेटा पेंक्रियाज, जिसे आप अग्नाशय कहते हो।
ये ग्रंथियां है बेटा दोनों ही। और किस प्रकार की ग्रंथि है? तो बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो जूस भी बनाती है और रस भी बनाती है। और जूस और रस क्या करते हैं? ये भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। किस तरीके से? पहले वो देख लीजिए। बोलो, इतनी कहानी आपको समझ में आई? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट भैया? ओके, देखिए भैया, ये जो डुडेनियम वाला भाग है, मान लीजिए ये है, ये क्या है? ये है डुडोनियम। कौन सा भाग है ये? डुडेनियम वाला भाग है, अंतःग्रहणी वाला भाग है। यहां पर दोस्तों दो ऑर्गन लगे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए एक ऑर्गन तो ये रहा, ये क्या है? ये है भैया आपका लीवर। क्या है? लीवर। और एक ऑर्गन यहां पर लगा हुआ होता है, पेड़ के पत्ते के समान आपको संरचना दिखाई देती है इस तरीके से। ये होता है पेंक्रियाज, जिसे आप अग्नाशय कहते हो। जिसे आप क्या कहते हो? अग्नाशय। और एक थैली के समान एक ऑर्गन यहां पर आपको एक संरचना दिखाई देती है, यह है गोल ब्लेडर। इस गोल ब्लेडर को कहा जाता है, या तो आप पित्ताशय कह दीजिए या फिर पित्त की थैली कह दीजिए। तो जो लीवर होता है बेटा, ये क्या बनाता है? ये बाइल जूस बनाता है, ये पित्तरस बनाता है। और पित्तरस बेटा ये लीवर से होता हुआ कहाँ जाता है भैया? डुडेनियम वाले भाग में जाता है, जो भोजन के पाचन में हेल्प करता है। जब हम लीवर पढ़ेंगे बेटा, तब हम आपको बताएंगे। अब जस्ट इसके बाद में लीवर ही पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में। तो लीवर क्या करता है? पित्तरस का निर्माण करता है। पित्तरस वसा के पाचन में हेल्प करता है। किस तरीके से पाचन करता है उसके बारे में अभी जानेंगे, और लीवर के बारे में बहुत सारे तथ्य और जानेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब कभी कभी लीवर अधिक मात्रा में बेटा ये पित्तरस बाइल जूस बना देता है, तो ये क्या होता है? इस गोल ब्लेडर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। इस गोल ब्लेडर में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। आपसे एक क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो भैया बाइल जूस का निर्माण होता है लीवर में। कहाँ जाकर स्टोर होता है? तो भैया जब अधिक मात्रा में बन जाता है तो गोल ब्लेडर, पित्त की थैली या पित्ताशय में जाकर के स्टोर होता है। और काम कहाँ जाकर करता है? तो भैया डुडेनियम वाले भाग में जाकर कार्य करता है। यानी कि छोटी आंत का ये जो भाग है, इसमें आकर वसा के पाचन में हेल्प करता है, यहाँ आकर कार्य करता है। और ये क्वेश्चन 2018 में राजस्थान पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आगे लिखवा दूंगा और अच्छे से। और बात करते हैं बेटा दूसरे भाग की, पेंक्रियाज अग्नाशय की। तो जो अग्नाशय वाला भाग होता है, ये पेंक्रियाटिक जूस अग्नाशय रस बनाता है। और इस अग्नाशय रस में बेटा एंजाइम होते हैं जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। तो पहले हम बेटा लीवर पढ़ेंगे और उसके बाद में पेंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भोजन होता है बेटा, वो ना तो लीवर में जाता है, ना ही बेटा गोल ब्लेडर पित्त की थैली पित्ताशय में जाता है, और ना ही बेटा अग्नाशय में जाता है। इन तीनों में से किसी में भी नहीं जाता। ये तीनों भाग जुड़े हुए होते हैं बेटा डुडेनियम वाले भाग से, छोटी आंत के अंतःग्रहणी वाले भाग से। ये जो लीवर होता है, ये पित्तरस बाइल जूस का निर्माण करता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। यहाँ से डक्ट की सहायता से खा पहुंच जाता है, डुडेनियम वाले भाग में पहुंच जाता है। ठीक इसी तरीके से जो पेंक्रियाज होता है बेटा, पेंक्रियाज पेंक्रियाटिक जूस बनाता है, अग्नाशय रस बनाता है। इसी अग्नाशय रस में क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं बेटा, जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। ये भी डक्ट की सहायता से कहाँ जाते हैं? इस डुडेनियम वाले भाग में आ जाते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। हम आपको लीवर के बारे में भी पढ़ाएंगे, और भैया पेंक्रियाटिक जो पेंक्रियाज है, अग्नाशय है, इस अग्नाशय के बारे में भी पढ़ाएंगे। और ये गोल ब्लेडर क्या करता है? जब लीवर ने अधिक मात्रा में पित्तरस बाइल जूस बना दिया है साथियों, तो उसे भैया अपने पास स्टोर करने का कार्य करता है। कभी कभी आपने सुना होगा इसमें पथरी भी हो जाती है। जो बेटा इसमें पथरी हो जाती है, तो इसे काट दिया जाता है, इसे हटा दिया जाता है। तो बोलो, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं? फिर कहता हूं बेटा, सेंटेंस को ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना।
ना ही लीवर में, ना ही पैंक्रियाज में और ना ही गोल ब्लैडर में, इन तीनों में से किसी के पास भोजन नहीं जाता। पेट के बाद में डायरेक्ट छोटी आंत में आता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डुडेनियम, जेजुनम और इलियम, इन तीनों भागों में जाता है। उसके बाद में बेटा बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत में भी हम, बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, उन तीनों भागों के बारे में पढ़ेंगे हम, और उनका क्या कार्य है उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले साथियों हम पढ़ते हैं लीवर के बारे में कि किस तरीके से लीवर भोजन के पाचन में सहायक होता है। लीवर से गाइस आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन अभी हम बेटा इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो बोलो, यहां तक की कहानी क्या आपको समझ में आई? अगर आ गई है बेटा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम भैया और लीवर के बारे में पढ़ते हैं। चले, ओके। देखिए भैया, अब आप हेडिंग क्या लगाओगे? हेडिंग लगाओगे बेटा लीवर। क्या लगाओगे? लीवर। जैसे आप क्या कहते हो? यकृत। आम भाषा में आप जिगर भी कहते हो, इसे कलेजा भी कहते हो। बोलो, इतनी बात क्लियर है? ओके बेटा, देखिए ये जो लीवर होता है बेटा, ये एक प्रकार की ग्रंथि है, और ग्रंथि भी किस प्रकार की है? तो भैया बहिस्रावी ग्रंथि है, और ये ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आप पहला पॉइंट लिखोगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और किस प्रकार की ग्रंथि है? तो ये है भैया बहिस्रावी ग्रंथि। ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? ग्रंथि बेटा 3 प्रकार की होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है बेटा जो हार्मोन बनाती है। बहिस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस और एंजाइम बनाती है। और बेटा मिश्रित ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों बनाती है। तो बहिस्रावी ग्रंथि है बेटा यकृत, क्या बनाती है? ये जूस बनाती है। इतनी बात क्लियर है? ओके। आगे बात करें बेटा, तो भैया ये सबसे बड़ा, हमारे शरीर का सबसे बड़ा, वह सबसे भारी आंतरिक अंग है। आंतरिक अंग है जी हमारे शरीर का सबसे बड़ा, वह सबसे भारी आंतरिक अंग है। आंतरिक अंग है, इस बात को नोटिस करना। इतनी बात क्लियर है? बात करते हैं बेटा कि ये कितना बड़ा होता है, तो मैं आपको बता दूं, यह होता है 1.5 से लेकर के 1.7 kg। इतना इसका भार होता है, इतना इसका भार होता है। 2 लोब में बटा हुआ होता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इतनी बात क्लियर है? या तो कोई परेशानी? ओके। और बात करते हैं बेटा, देखिए लीवर का अध्ययन आप विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है हिपेटोलॉजी। उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आपको लीवर के बारे में पढ़ने को मिलेगा, लीवर के बारे में जानने को मिलेगा कि लीवर के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। बेटा अगर आपको कहीं पर भी हिपेटिक शब्द दिखाई दे, हिपेटिक शब्द दिखाई दे, तो बेटा इस हिपेटिक शब्द का मतलब ही क्या होता है? लीवर होता है। इस हिपेटिक शब्द का मतलब ही क्या होता है बेटा? लीवर होता है। मैंने क्या कहा कि लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। और हिपेटिक बेटा ये ऐसा शब्द है जो लीवर के लिए उपयोग में लिया जाता है। कहीं पर भी दिखे इसका मतलब ये बेटा लीवर होता है। इतनी बात क्लियर है? बेटा हमारे लीवर में जो सेल पाई जाती है, जो कोशिका पाई जाती है, उन कोशिकाओं को कहा जाता है, या तो कहा जाता है हिपेटिक सेल,
या कहा जाता है हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट बेटा एक्चुअली में साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब होता है सेल, ऐसी सेल जो हिपेटिक की है। हिपेटिक का मतलब क्या होता है? लीवर। या तो आप हिपेटोसाइट कह दीजिए या हिपेटिक सेल कह दीजिए। बोलो बेटा इतनी सारी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? और बात करें बेटा तो देखिए ये जो हिपेटिक सेल होती है इसमें बेटा पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज्यादा पाई जाती है। पुनर्निर्माण की जो क्षमता होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। कैसे? बेटा अगर आप लीवर को 20% या 30% डोनेट करते हो तो बेटा उस 20-30% से इस प्रकार की कोशिकाओं में इतनी क्षमता होती है कि भैया वो पूरे लीवर का निर्माण कर लेती है। वो पूरे लीवर का निर्माण कर लेती है क्योंकि भैया इसमें पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज्यादा होती है और सबसे कम होती है बेटा न्यूरॉन में, तंत्रिका कोशिका में। हमारे ब्रेन की जो सबसे छोटी इकाई होती है न्यूरॉन, उसमें होती है भैया तंत्रिका कोशिका में। और सबसे ज्यादा किसमें होती है? इसमें होती है भैया पुनर्निर्माण की क्षमता। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भैया लीवर को हम प्रतिशत में भी डोनेट कर सकते हैं। अगर बेटा बात करें कि इसकी लोकेशन, इसकी लोकेशन है कहां, तो भैया ये एब्डोमिनल कैविटी में होती है। कहां होती है बेटा? एब्डोमिनल कैविटी। इसे कहा जाता है भैया उदर गुहा। वह खालिस्तान जो आपके पेट में है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी उदर गुहा में स्थित होती है। आपने देखा कि ये छोटी आंत के ड्यूडेनियम वाले भाग से जुड़ा हुआ होता है कौन? लीवर। तो बोलो क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आई? अब यहां से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने कहा कि 2018 में राजस्थान पुलिस में पूछा गया एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है कि भैया जो पित्रस होता है जिसे आप बाइल जूस कहते हो, पीने वाला जूस नहीं है बेटा, ये ऐसा जूस है जो भोजन के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, इसका निर्माण कौन करता है? तो इसका निर्माण करता है बेटा लीवर। जमा कहाँ जाकर होता है, यानी कि स्टोर कहाँ जाकर होता है? तो ये स्टोर होता है बेटा गोल ब्लैडर में। पित्त की थैली कह दीजिए आप, या फिर पित्ताशय कह दीजिए, एक ही बात है। और ये कार्य कहां जाकर करता है बेटा? तो ये कार्य स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि छोटी आंत में जाकर कार्य करता है। क्या करता है? तो ये वसा के पाचन में सहायक होता है। कैसे? आगे हम आपको पढ़ाएंगे। पहले ये बताओ बेटा ये इतनी सारी कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? आ गई भैया? ओके, तो अब आप हेडिंग क्या लगाओगे? अब आप हेडिंग लगाओगे बाइल जूस। जानते हैं बेटा कि कितना हमारे शरीर में बाइल जूस का निर्माण होता है रोजाना? इसका रंग कैसा होता है? किस वर्णक के कारण होता है? इस बाइल जूस में क्या क्या होता है? ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि बाइल जूस का निर्माण होता है लीवर में जमा गोल ब्लैडर यानी कि पित्त की थैली या पित्ताशय में होता है और कार्य करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। आशा करता हूं ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हेडिंग लगाएगी हम बाइल जूस। ले लिए स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए भैया हेडिंग मैंने नहीं लगाई क्योंकि ये भी वापस लिखवाना ही था, तो मैंने यही कर दिया। आप हेडिंग क्या लगाओगे? पित्रस बाइल जूस। इस बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। जमा कहाँ होता है? तो गोल ब्लैडर में होता है, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे आप पित्त की थैली या फिर कहते हो बेटा पित्ताशय। कार्य कहाँ जाकर करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए हमारे शरीर में जो लीवर होता है बेटा ये 24 घंटे इस बाइल जूस का निर्माण करता रहता है बेटा। 700 से 800 ml प्रतिदिन भैया निर्माण होता है आपके लीवर में। किसका? इस बाइल जूस का। इसका रंग कैसा होता है?
इसका रंग होता है बेटा हरा। और रंग देने का कार्य कौन करता है? पिगमेंट, वर्णक। तो कौन सा वर्णक करता है? बिलीवर्डिन। आगे हम पढ़ाएंगे बेटा, इसका निर्माण भी कहाँ होता है? लीवर में होता है। गाइस, जो बाइल जूस होता है इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 7.5 से लेकर के 8.5। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? इसकी प्रकृति हो जाएगी बेटा क्षारीय, क्योंकि 7 से 14 की तरफ जाने पर बेटा क्षारीयता बढ़ती है और 7 से 1 की तरफ जाने पर बेटा अम्लीयता बढ़ती है, और 7 के जो 7 वाला मान है ये उदासीन होता है। तो बेटा 7.5 से लेकर के 8.5 है, तो इसका मतलब क्या है? दुर्बल क्षारीय। प्रबल क्षारीय साथियों वो मान होते हैं जो 14 के आसपास के मान है। तो प्रकृति क्षारीय हो जाएगी, पीएच मान 7.5 से लेकर के 8.5 हो जाएगा। निर्माण लीवर में होता है, जमा गोल ब्लेडर पित्ताशय या पित्त की थैली में होता है, और भैया कार्य छोटी आंत में आकर के कार्य करता है। क्या कार्य करता है? तो वसा के पाचन में सहायक होता है। किस तरीके से? अभी हम आपको पढ़ाएंगे। हमारे शरीर में 24 घंटे बेटा लीवर पित्तरस का निर्माण करता रहता है, बाइल जूस का निर्माण करता रहता है। एक दिन में 700 से 800 ml तक निर्माण होता है। इसका रंग हरा होता है। किस वर्णक के कारण होता है? तो बिलीवर्डिन वर्णक के कारण होता है। अब बात आती है कि इसमें होता क्या क्या है। तो देखिए, नंबर 1 पर आप लिखोगे फोस्फोलिपिड्स। ऐसा लिपिड्स जिसके आगे फॉस्फर जुड़ा हुआ होता है। नंबर 2 पर आता है भैया वाटर, यानी कि पानी। नंबर 3 पर आता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आगे हम आपको पढ़ाएंगे, तो कोलेस्ट्रॉल भी होता है। नंबर 4 पर होता है बेटा बाइल साल्ट, और 2 साल्ट होते हैं। एक होता है सोडियम बाई कार्बोनेट, और एक होता है बेटा सोडियम ग्लाइकोलेट। कौन सा होता है? सोडियम ग्लाइकोलेट होता है बेटा, सोडियम ग्लाइकोलेट। और ये दोनों ही बेटा ये बाइल साल्ट ये पित्त लवण क्या करते हैं? ये भैया वसा के पाचन में हेल्प करते हैं। कैसे? अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और क्या होता है? और होता है बेटा बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक। 2 वर्णक होते हैं। एक होता है बिलीरुबिन पिगमेंट, और दूसरा होता है बिलीवर्डिन पिगमेंट। जो बिलीवर्डिन पिगमेंट होता है ये हरा रंग देता है, ये ग्रीन रंग देता है, और जो बिलीरुबिन पिगमेंट होता है ये येलो रंग देता है, यानी कि पीला रंग देता है। जब भी आपको पीलिया रोग होता है उसमें भैया इस बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा अधिक हो जाती है, और ये बिलीरुबिन पिगमेंट आपके नाखूनों में, आपकी आंखों में जाकर के जमा हो जाता है। यही कारण होता है बेटा आपको जब पीलिया रोग होता है तब ये बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा, जॉन्डिस जिसे आप जॉन्डिस रोग कहते हो, तो जॉन्डिस में क्या होता है? बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा अधिक हो जाती है। ये हरा रंग पीला रंग देता है बिलीरुबिन, और बिलीवर्डिन ये हरा रंग देता है। ठीक है। अब इसमें तो कोई एंजाइम नहीं है भैया, किसमें? इस बाइल जूस में, इस पित्तरस में। तो भोजन का पाचन कैसे होगा? तो बेटा ये जो बाइल जूस होता है ये तो ये ही बिना एंजाइम के ही भोजन के पाचन में सहायक होता है। किसका पाचन करता है? तो भैया पित्तरस का, वसा का पाचन करता है, फेट का पाचन करता है। देखिए कैसे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक की चीजें समझ में आ गई आपको? ओके बेटा, आगे बढ़े। ओके, देखिए भैया ये बाइल जूस करता क्या है वो देखिए। बाइल जूस पित्तरस ये भैया वसा का पाचन करता है, वसा के पाचन में सहायक होता है। देखिए बेटा वसा के कुछ इस तरीके से बड़ी बड़ी गोलियां होती है। ये क्या है? वसा की बड़ी बड़ी गोलियां।
और बेटा आपके पित्रस में, बाइल जूस में जो बाइल साल्ट था, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, ये दोनों क्या करते हैं बेटा, ये जो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां हैं इन्हें छोटी छोटी गोलियों के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। वसा की छोटी छोटी गोलियों के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, छोटी छोटी गोलियों के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये होती है भैया वसीय अम्ल। ये वसा की जो छोटी छोटी गोलियां होती है इन्हें कहा जाता है वसीय अम्ल। यहाँ पर बेटा वसा का पाचन तो हुआ है लेकिन भैया अपूर्ण हुआ है। पाचन क्या होता है? भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो बेटा वसा का जो बड़ी बड़ी गोलियां है वसा की, उसकी छोटी छोटी गोलियों में टुकड़े हुए हैं। किसने किया? बाइल साल्ट ने, या आप कह सकते हो बाइल जूस ने, बाइल जूस ने, पित्रस ने किया। और बेटा ये प्रोसेस वसा की बड़ी बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन, या फिर आप लिख सकते हो पाइसीकरण। ये प्रोसेस पाइसीकरण कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाइसीकरण में कौन सा जूस सहायक होता है, कौन सा रस सहायक होता है? तो भैया पित्तरस सहायक होता है। ये होता है बेटा बाइल जूस कुछ इस तरीके से वसा के पाचन में सहायक होता है, लेकिन पाचन तो करता है लेकिन भैया ये अपूर्ण पाचन करता है। तो लीवर के बारे में पिछली स्लाइड में हमने बहुत सारी चीजें जानी, उसके बाद में किस तरीके से ये वसा के पाचन में सहायक होता है ये चीजें जानी। अब बात करते हैं भैया कि इसका मुख्य कार्य क्या क्या है, क्योंकि यहाँ से भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे पाचन तंत्र के आधार पर लीवर का कार्य समाप्त हो चुका है, लेकिन हमें तो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करनी है। अब समझते हैं बेटा कि आपके लीवर का कार्य क्या क्या है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ले ले स्क्रीनशॉट, ओके। देखिए भैया अब बात करते हैं लीवर का कार्य क्या है, लीवर का फंक्शन क्या है, कार्य। नंबर 1 पर बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले पित्रस जो बाइल जूस है इसका निर्माण करता है, ठीक है। दूसरी बात बेटा जो बाइल पिगमेंट है उसका निर्माण भी खा हुआ है। जो पित्त वर्णक है इनका निर्माण भी तो बेटा लीवर में ही हुआ है। 2 थे, एक तो था बिलीरुबिन और एक था बिलीवर्डिन, ठीक है। इसके अलावा नंबर 3 पर बात करें तो भैया जो लीवर होता है इसमें जो ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन बेटा हमारे शरीर का संचित भोज्य पदार्थ होता है। इस ग्लाइकोजन को स्टोर करने का कार्य करता है। और बात करें कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल का क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। और बात करें तो जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है ये एल्बुमिन प्रोटीन को भी बनाता है, इसका भी निर्माण करता है। बेटा इसे कहा जाता है स्टोर रूम। इसे क्या कहा जाता है? इसे स्टोर रूम कहा जाता है या स्टोर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बेटा स्टोर हाउस कहा जाता है। स्टोर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया ये फैट जिसे आप लिपिड्स कहते हो इस वसा को स्टोर करता है। विटामिन के, ई, डी, ए इनको स्टोर करता है। और बात करें बेटा तो ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है, ये मैंने आपको बता दिया। और बात करें बेटा तो एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण करता है, कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है, ग्लाइकोजन को भी स्टोर करता है, फैट, लिपिड, वसा जिसे आप कहते हो, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए
इसको भी ये स्टोर करने का कार्य करता है। और बेटा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये यूरिया का निर्माण करता है। NH2CO NH2 कार्ब एमाइड इसका रासायनिक सूत्र होता है। ये भैया यूरिया के निर्माण में सहायक होता है। कौन? लीवर। ये इसके मुख्य कार्य हैं बेटा, यहां से भी आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं बेटा हम लीवर तक, क्योंकि लीवर हमने पढ़ लिया, छोटे आंत के बारे में थोड़ा बहुत जाना। कल हम पैंक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद में बेटा 10-15 मिनट में या पैंक्रियाज के साथ में ही बेटा हम या तो छोटी आंत को खत्म कर देंगे, अगर टाइम बचा हमारे पास तो, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में कर देंगे। तो 2-3 क्लासों में बेटा आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।